मैंने 24 साल की उम्र में पहली बार कमाना शुरू किया था और जब मैंने काम करना शुरू किया तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि स्कूल ने, कॉलेज ने, माँ बाप ने, भाई बहन ने, दोस्तों ने, इन सब ने ये तो बता दिया था कि काम करते कैसे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि ऑफिस में काम करने का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनली एक करियर को बिल्ड करने का मतलब क्या होता है। एंड यू विल ऑल रिकॉग्नाइज कि वो सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं उस पर निर्भर नहीं होता है, बहुत सारी और चीजें होती हैं जो आप धीरे धीरे करके समझते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्रेनिंग आपको पहले नहीं मिलती है। 23 ऐसे चीजें जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैंने काम करना शुरू किया। आप सबके लिए मेरे तजुर्बे के थ्रू प्लीज टेक इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ। नंबर 1, चाहे आप जो भी काम करते हो, चाहे आप एक इंजीनियर हो, एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एक डेटा एनालिस्ट हो, एक आईटी एनालिस्ट हो, अल्टीमेटली हर एक काम सिर्फ एक ही चीज के बारे में होता है, लोग, पीपल। एवरी सिंगल रोल एंड्स अप अबाउट बीइंग पीपल। अगर आपको लोगों के साथ काम करना आता है, लोग आपके साथ काम कर सकते हैं, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इट फ्रैंकली स्टॉप्स मैटरिंग एट सम पॉइंट कि आप जानते क्या है, करते क्या है। व्हाट मैटर्स इज कि आप लोगों से क्या वो काम करवा सकते हैं या नहीं। नंबर 2, जस्ट बिकॉज कोई एक इंसान अपने काम को करने में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। खुद ब खुद काम करना और लोगों से काम करवाना तो बहुत अलग स्किल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में खासकर मैनेजर्स को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि वो खुद का काम अच्छे से करते हैं। एंड द डे दे बिकम मैनेजर्स दे रियलाइज कि वो लोगों को मैनेज करना नहीं जानते, एंड वी एंड अप सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। नंबर 3, कड़वा सच लेकिन सच। आप प्रोफेशनली तभी ग्रो करेंगे जब आप अपने बॉस की, अपने मैनेजर की जिंदगी आसान कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके तलवे चाटने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनके काम को, उनकी जिंदगी को आसान करेंगे तो वो एक नए लेवल पे काम कर पाएंगे और उनकी जगह जो खाली होगी वो आप ले पाएंगे। लेकिन जितना आप अपने बॉस की जिंदगी को मुश्किल करेंगे, चाहे उनको बार बार आपको बोलना पड़ता है कि क्या करना है, बार बार टोकना पड़ता है कि आप सही नहीं कर रहे, बार बार पूछना पड़ता है कि आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बार बार सिखाना पड़ता है वही सेम चीज जो आपको पहले सिखाई जा चुकी है, then you are not going to grow professionally. It is going to be a hard journey. हम करियर एडवाइस की बात कर रहे हैं तो हम में से बहुत सारे लोग देश से बाहर जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं कि अप्लाई कहां करना है, एसओपी कैसे लिखने हैं, लोन कैसे मिले, एकोमोडेशन कैसे, वीजा कैसे, इन सारी चीजें एंड बहुत और को मैनेज करने के लिए है लेवरेज एड्यू। इस वीडियो को लेवरेज एड्यू ने स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने हाल ही में लेवरेज 1 करके एक प्रीमियम सर्विस अनाउंस करी है, जहां आपकी सारी स्टडी अब्रॉड की एप्लीकेशन से लेके पहुंचने तक की जरूरतें वो टेक केयर करेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अ स्टूडेंट ट्राइंग टू गो आउट कैन एम फॉर। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप लेवरेज 1 के बारे में और पढ़ सकते हैं एंड थ्रू दैट स्टार्ट योर स्टडी अब्रॉड जर्नी। नंबर 4, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप बोलते हैं हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, वाह, क्या वो 5 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस 5 बार कर चुके हैं? बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आपका काम आसान हो जाए ना तो वो आपकी तरक्की है, वो आपका सक्सेस है। तो वो क्या करेंगे? ईमेल कर दी, काम हो गया, फोन उठा लिया, काम हो गया, इंसान तक पहुंच गए, काम हो गया ना। हर एक साल कुछ नया सीखना है, हर एक साल कुछ नया करना है। हर एक काम, चाहे वो सेम रोल हो, सेम फंक्शन हो, सेम इंडस्ट्री हो, सेम कंपनी हो, बदलनी चाहिए, क्योंकि तभी आप बढ़ पा रहे हैं, तभी आप कुछ नया सीख पा रहे हैं। अगर आप सेम काम बार बार किए जा रहे हैं तो ना सिर्फ आप खुद बोर हो जाएंगे, लेकिन जो इंसान आपको परखने के लिए या आपको प्रमोट करने के लिए या आपको इवैल्यूएट करने के लिए या आपको ट्रेन करने के लिए बैठा है, वो इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ऐसा इंसान दिखेगा जो कि अपने काम में इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि वो शायद अब नई चीज सीखने से डरता है। नंबर 5, अपने करियर में शुरुआत में चीजों के अंदर घुस जाइए एंड बाद में चीजों को ब्रॉडन करिए। बिकम अ स्पेशलिस्ट अर्ली ऑन एंड बिकम अ जनरलिस्ट इवेंचुअली। इसका मतलब क्या है? स्पेशलिस्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि एक चीज में स्पेशलाइज करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना,
उसको बहुत बारीकी से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। उस छोटे से काम के बारे में किसी और को आपसे ज्यादा नहीं पता हो सकता। दैट इज द गोल दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप वो करेंगे देन आप धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में जानना शुरू करेंगे। आज आप इस फंक्शन पे काम कर रहे हैं, कल आप इस टास्क पे काम करेंगे, परसों आप इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, लेकिन जब भी जो भी काम उठाएंगे इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से करेंगे that nobody else can do it better than you. And at the end of it, जब आप एक सीनियर प्रोफेशनल बन चुके होंगे, you would have the experience of so many different fields कि तब आप वो सारे दायरे नापकर लोगों से वो काम करवाएंगे। And that will be the success of your profession, of your career. नंबर 6, सोचना ना बहुत आसान है। आइडिया हर एक इंसान को आता है, लेकिन किसी को भी आज तक अवार्ड नहीं मिला ये बोलने के लिए अरे ये आइडिया तो मेरे को भी आया था ना। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, एक्शन। एक्शन इज ग्रेटर देन थॉट। इसीलिए मेरा लाइफ मोटो डू एपिक शिट है। इसमें थिंक एपिक शिट नहीं आता है, डू एपिक शिट आता है कि आपको करना है। वो वक्त गया जहां आप अरे ये आइडिया तो 5 साल पहले मेरे पास भी आया था, अरे ये तो मैंने बहुत पहले सोचा हुआ था। इसकी कोई कदर नहीं रही, कभी थी भी नहीं। आइडियाज बहुत जरूरी हैं, लेकिन आइडियाज जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एक्शन नहीं बनेंगे, तब तक वो सिर्फ एक आइडिया है। और वो आइडिया फालतू का है, फ्री का है, हर एक इंसान के पास। नंबर 7, अगर आप एक चीज अपनी करियर में कर सकते हैं, सिर्फ एक, वो ये है कि हर एक कमिटमेंट को आप निभाएंगे। अगर आपने बोल दिया कि ये चीज फ्राइडे तक हो जाएगी, तो वो होके ही रहेगी। एक बार मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दैट इज अ ट्रू प्रोफेशनल। क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग आप पे भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि यार अंकुर ने अगर बोल दिया ना तो हो गया, अगर इसने बोल दिया तो ये होके रहेगा। एंड अगर खुदा ना खास्ता ना हो पाया तो वो वक्त से पहले हमें ये बताएगा कि ये नहीं हो पाएगा। एंड दैट ऑल्सो विल बी अ कमिटमेंट, बिकॉज दे विल देन टेल कि कब तक ये फिर से हो पाएगा। नथिंग रिवॉर्ड्स यू मोर देन दिस वन सिंपल थिंग। नंबर 8, कोई भी जॉब 9 to 5 नहीं होती, कोई भी जॉब 10 to 6 नहीं होती, कोई भी जॉब का ना एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। हर एक जॉब डिटरमिन होता है कि आप उस पे कितने घंटे फोकस्ड रूप से काम कर सकते हैं। दैट इज योर ऑफिस टाइमिंग। बाकी तो लोग 24 घंटे बैठ सकते हैं एंड ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो इतनी गहराई से, इतने मदहोश रूप में काम कर रहे हैं कि शायद यहीं पले बसे थे। बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। जितना आप फोकस रूप से काम कर सकते हैं, उतना ही आपका रोज का काम होगा। एंड सरप्राइजिंगली आई रियलाइज्ड कि अपना पूरा काम करने के लिए ना 3 से 4 फोकस्ड घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम भटक जाते हैं, कभी कोई सुट्टा ब्रेक ले लिया, कभी कोई चाय ब्रेक ले लिया, कभी कोई लंच ब्रेक ले लिया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, एकदम चिट चैट चल रही है, व्हाटएवर द केस में भी। एंड फिर वो 3 के 6 घंटे हो गए, 6 के 8 घंटे हो गए, आप ऑफिस में ही पड़े हुए हैं। एंड देन यू आर लाइक यार ऑफिस इतना ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज फोकस घंटे आपकी जिंदगी में, आपके दिन में कम है। नंबर 9, ये कॉर्पोरेट दुनिया ना एक ट्रैप है, एक बहुत खूबसूरत ट्रैप है। इस ट्रैप में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। काम तो मिलेगा ही, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन पर्क्स भी मिलेंगे, प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। कभी कोई ऑफ साइट पे भेज देंगे, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, बढ़िया सा ऑफिस मिलेगा, फ्री का खाना मिलेगा, आपको बोल देंगे कभी भी आ जाओ, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी पहन लो। ये सारी चीजों से आपको एक आदत पड़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें मेरे हार्डवर्क की वजह से मुझे जिंदगी में मिल रही हैं। एंड यू विल बिकम एंटाइटल्ड। एंड कॉर्पोरेट दुनिया का सिर्फ एक ही मकसद है कि सारे एंटाइटल्ड लोगों में से वो कौन लोग हैं जो एंटाइटल्ड नहीं महसूस करते। वो कौन लोग हैं जो रोज सुबह उठ के ये सोचते हैं कि यार ये जॉब ना एक अपॉर्चुनिटी है, एक नई चीज सीखने की अपॉर्चुनिटी, कुछ नया कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी। ये सारे स्मार्ट लोग, ये बढ़िया कंपनी, ये इतनी तनख्वाह, ये सारी चीजें एक अपॉर्चुनिटी है जहां मैं अपनी जिंदगी को खुद ब खुद अपने हिसाब से बना सकता हूं। एंड दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट इज लुकिंग फॉर, दैट इज व्हाट योर कंपनी इज लुकिंग फॉर। क्योंकि वही लोग हैं जो उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 10, फीडबैक दिया नहीं जाता, मांगा जाता है।
हम हमेशा फीडबैक की वेट करते रहते हैं क्योंकि हम एक तरीके से ना कतराते हैं उस फीडबैक को पाने से, सुनने से। हमें लगता है पता नहीं क्या सुनाई देगा, लेकिन फीडबैक पाना, पूछना, मांगना आपकी जिम्मेवारी है। और जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक आप खुद ब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांग रहे हैं। ये मांग नहीं रहे हैं, मार रहे हैं by shying away from the things that you need to work on. नंबर 11, आजकल की दुनिया में हसल करना बड़ा जरूरी हो चुका है। अरे हसल करो, हसल करो। अगर आप हसल करेंगे तो शॉर्ट टर्म तो आप तेजी से भाग पाएंगे, लेकिन अगर आप इस जर्नी को एक मैराथन के रूप में देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म जीतेंगे। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि पहले 100 मीटर में कौन आगे है। ये ना 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर की एक मैराथन है एंड इसमें भागते रहना है घंटों तक, जिंदगी भर तक। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पहले 2-3 साल आपने कितने पैसे कमा लिए, कितना हासिल कर लिया, कितना ग्रो कर लिया, कितनी जॉब्स चेंज कर ली, कौन सी गाड़ी खरीद ली, कौन सा घर खरीद लिया। फर्क ये पड़ता है कि आप उन 30-40 सालों तक अपने आप को सही से पेस आउट कर पाए या नहीं। बर्नआउट तो नहीं हो गए 2-3 साल बाद, इस पूरी चीज से इतने ऊब गए कि बाकी 30 साल बिल्कुल घिस घिस के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नॉट द वे टू लिव। पेस योरसेल्फ आउट। अपने काम को अपनी पूरी जिंदगी नहीं बनाना है, अपने काम को अच्छे से करना है, कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि हर 3-5 साल आपको एक नया अवतार धारण करना पड़ेगा, एक नया रूप बनाना पड़ेगा, so that you are abreast with what the world is throwing at you. नंबर 12, अगर हर एक इंसान, हर एक मैनेजर, हर एक टीम लीडर पूरी कंपनी में पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो कंपनी का कल्चर है। इससे आपको दूर ही रहना पड़ेगा। ये कंपनी से आपको शायद भागना पड़ेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक पॉलिटिक्स में फंसे हुए टीम को, मैनेजर को कैसे संभाला जाए। एंड आई आस्क द सेम क्वेश्चन, क्या हर एक इंसान वही कर रहा है? क्योंकि अगर कर रहा है ना तो वो कंपनी का कल्चर है। वो चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के तलवे चाटें, वो चाहते हैं कि लोग खुसफुस करके अपना एजेंडा आगे बढ़ाएं। एंड इफ यू डोंट वांट टू प्ले द गेम, व्हिच आई थिंक यू शुड नॉट, देन प्लीज लीव। इस कंपनी में आपके काम की कभी भी कदर नहीं होगी। नंबर 13, and this was something which was fascinating when I realized it, कि सारे इंटरव्यू प्रोसेस में अगर कोई टाई ब्रेक हो ना तो पता अल्टीमेटली कौन जीतता है? वो इंसान जो बाकी लोगों को अच्छा लगा। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा स्किल्ड था। अच्छा का मतलब ये नहीं था कि उसके ज्यादा स्कोर आए थे या मार्क्स आए थे या ज्यादा अच्छा कॉलेज था या कुछ। वो इंसान ना अच्छा लगा। एंड अच्छे लगने के लिए एक बहुत बढ़िया हैक पता क्या है? कि वो इंटरव्यू में अच्छे से मुस्कुराया था। नॉट लाइक ना, अच्छे से, तहजीब से, इज्जत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक समता के साथ, दे हैड अ स्माइलिंग फेस। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू बिकम लाइकेबल इन एन इंटरव्यू। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं इंटरव्यू से पहले 3 चीजें: बी योरसेल्फ, प्रिपेयर फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो आपको पता है आने वाले हैं, एंड स्माइल ऑफन। ये 3 चीजें and you will do well. You are bound to do well. Make that happen. नंबर 14, टॉक्सिक जॉब्स ना एग्जिस्ट करती हैं। एक कंपनी जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी जाती, जहां माइक्रो मैनेजमेंट होता है, जहां पॉलिटिक्स बहुत होती है, लोगों की कद्र नहीं होती है, इंफॉर्मेशन होल्ड किया जाता है, कभी शेयर नहीं किया जाता है, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, हर एक इंसान को उनकी जगह दिखाई जाती है, हर एक इंसान को डिस्पेंसेबल सोचा जाता है। ये जगहें आपको खा जाएंगी, आपकी बॉडी में जंग लग जाएगा अगर आप ऐसी जगहों में काम करेंगे। प्लीज इन जगहों से दूर रहिए, बाहर भागिए और इस जॉब को, इस कंपनी को चूज करने से पहले अपना रिसर्च करिए। हम एक प्रोडक्ट चूज करते हुए, एक मोबाइल फोन चूज करते हुए घंटों बिता देते हैं रिव्यू साइट्स पे, लेकिन एक जॉब और एक कंपनी चूज करते हुए हम एक कॉल नहीं करते उस इंसान से जो इस कंपनी में पहले काम करता था और अब नहीं करता, ये जानने के लिए कि कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं भी कि नहीं है। सिर्फ पैसे पे, डेजिग्नेशन पे हम डिसीजन ले लेते हैं। रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दैट। टॉक्सिक जॉब्स एग्जिस्ट। नंबर 15, मेरी जिंदगी का शायद सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, अगर आप किसी चीज को करने में खुश नहीं
then you can never be the best at it. तो अगर आपका मकसद किसी चीज में सबसे बढ़िया बनना है, then आपको उस चीज को करने में खुशी पानी ही पड़ेगी, खुशी ढूंढनी ही पड़ेगी। नंबर 16, खासकर यंग प्रोफेशनल्स के लिए, डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक अ पे कट फॉर द राइट एक्सपीरियंस। सही एक्सपीरियंस के लिए अपनी सैलरी को थोड़ा सा कम करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि वो सही एक्सपीरियंस ना इतनी जल्दी आपके पैसे वापस कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में सीखने की कोशिश करिए, मुश्किल चीजें करिए जिससे आपका स्किल तेजी से बढ़े, आपका लर्निंग कर्व इतना स्टीप हो कि आप अपने कॉलेज के, स्कूल के और बाकी काम के कॉलीग्स को पीछे छोड़ दें। एंड देयर लाइक, यार इतनी तेजी से कैसे भाग रहे हैं? एंड दैट विल डिटरमिन योर ग्रोथ। अगर उससे पैसा नहीं बन रहा ना, अल्टीमेटली बनेगा, एंड इट विल बी फार मोर देन यू कुड हैव एवर इमेजिन्ड फॉर योरसेल्फ। नंबर 17, शुरुआत में, अपने करियर की शुरुआत में जितना कम हो सके बोलिए इट्स नॉट माय जॉब। इनफैक्ट बोलिए ही मत। कोई भी काम मिलेगा ना, उसको ले मत लीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया जान सकते हैं, एंड शायद आपके वो काम के स्कोप में नहीं था, आपके रोल के डिफिनेशन में नहीं था, टेक इट, डोंट से इट्स नॉट माय जॉब। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते रहेंगे ना, यू हैव टू से इट्स नॉट माय जॉब, इट इज देयर जॉब, क्योंकि उससे आप उस काम को एक स्पेशलाइज्ड इंसान के पास भेज रहे हैं, सो दैट यू नो दैट दे विल डू दैट जॉब बेटर देन यू कैन। तो शुरुआत में जितना नया काम सीख सकते हैं सीखिए, बाद में उस काम को उस इंसान की तरफ भेजिए जो उस काम को खूबी से कर सकता है। नंबर 18, कॉलेज हमें काम करने के लिए तैयार नहीं करता। ये मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन थी। कॉलेज में ऐसा लगता है अरे सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घंटा। कॉलेज हमें काम करने के लिए तैयार करवाता ही नहीं है। कॉलेज हमें सिर्फ टेस्ट देने के लिए तैयार कराता है। कॉलेज पहले सिखाता है और फिर टेस्ट लेता है। जिंदगी पहले टेस्ट लेती है और उससे कुछ सिखाती है, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस। कॉलेज पर निर्भर मत रहिए टू प्रिपेयर यू फॉर योर करियर, फॉर योर वर्क लाइफ। कॉलेज बहुत अलग ट्रेनिंग है, असली जिंदगी बहुत अलग होने वाला है। नंबर 19, बी नाइस टू पीपल, हेल्प पीपल। दुनिया बहुत छोटी है, गोल है, कुछ सालों बाद वही इंसान आपके सामने वापस आएगा, एंड उस पॉइंट पे आप अपने आप से ये नहीं कहना चाहते यार काश मैंने इस इंसान को अच्छे से ट्रीट किया होता। यू वॉन्ट टू ट्रीट एवरीबॉडी नाइसली, चाहे वो जितना भी आपके साथ कुछ करें ऐसा, आप तहजीब से काम करेंगे। आप उन जैसा नहीं बनेंगे, आप वो नहीं करेंगे जो वो आपके साथ कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। आप तहजीब से काम करेंगे, आप कभी भी उन पे चिल्लाएंगे नहीं। अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो आप उनसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको वो रुतबा देंगे जो वो डिजर्व करते हैं, जो आप खुद से चाहते हैं। एंड दैट विल बी द वे दैट यू विल बिल्ड अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ दैट पीपल विल एक्चुअली एंड अप लाइकिंग। नंबर 20, आपकी पूरी करियर की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? आपके मैनेजर, आपका बॉस। उसी से आप सबसे ज्यादा सीखेंगे, उसी से आपकी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप बनेगी, उसी से आप सबसे ज्यादा डरेंगे अगर डरेंगे, उसी से आपको सबसे बढ़िया फीडबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड अर्ली ऑन मेरा यह मानना है कि चाहे वो बॉस बहुत अच्छा हो या नहीं हो, वो फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि वो अपना काम जानते हैं, एंड अगर वो अपना काम जानते हैं और वो आपको अच्छे से सिखा रहे हैं, चाहे वो डांट फटकार के सिखाएं या प्यार से सिखाएं, दैट इज द बेस्ट मैनेजर। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं यार एक ना नाइस इंसान चाहिए, हमें चाहिए कि वो इंसान हमें मिले जो हमें प्यार से मीठी मीठी बातें करके हमें चीजें बताने की कोशिश करे। लेकिन ये मैनेजर जो होते हैं ना, वो कभी भी हमें सच नहीं बताते, हमें हमेशा आड़े तेरे रूप से फीडबैक देने की कोशिश करते हैं, जिससे हम डायरेक्टली कभी नहीं समझ पाते कि हमें इंप्रूव क्या करना है। गो फॉर अ मैनेजर हु एक्चुअली गिव्स यू डायरेक्ट स्ट्रेट फीडबैक। उससे बेटर आपके करियर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। रिमाइंडर कि ये वीडियो लेवरेज एडू ने स्पॉन्सर किया है, जो कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टडी अब्रॉड सर्विस एजेंसी है, और उनका प्रीमियम प्रोडक्ट लेवरेज वन अब अनाउंस हो चुका है। पिन कमेंट में जो लिंक है उससे आप लेवरेज वन के बारे में जान सकते हैं और अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी आज ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 21, आपके आसपास जो लोग हैं कॉलेज में, काम में, वो आपकी जिंदगी में आपकी अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करवाएंगे। उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी, अपने करियर को प्लान करिए।
Don't dismiss them. Get to know them. Get to understand where they're coming from. Make friends with them. क्योंकि यही लोग हैं जो आगे जाके इस कंपनी में, इस देश में, इस इंडस्ट्री में, इस ब्रांड में काम करेंगे, and they will then remember you as the person जो बहुत बढ़िया काम करता था, लोगों की इज्जत करता था, बड़े प्यार से बात करता था, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था, and they will then seek you out. उनके थ्रू आपकी नेक्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने ये खुद अनुभव किया है। नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट सच, आपका पैशन कहीं आसपास पड़ा नहीं हुआ है। तो लोग जब बोलते हैं ना फाइंड योर पैशन, अरे वो सोफे के पीछे छुपा नहीं हुआ है, टेबल के नीचे नहीं है जो मिल जाएगा एक दिन। आपका पैशन धीरे धीरे बनता है। आपका पैशन आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। कोई एक चीज जिससे आपको लगता है कि एक हल्की सी स्पार्क निकली है, उसी पे फोकस करके आपको पता चलता है कि क्या ये आपका पैशन बन सकता है कि नहीं। आपका पैशन कहीं छुपा नहीं हुआ है, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक तरीके से अपना के उसको पालना पोसना पड़ेगा। That will become your passion over a period of time. And number 23, the thing that sums up everything. अपने 20s को यूज करिए चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, सेटल करने के लिए। पूरी दुनिया आपको बोलती रहेगी सेटल कर लो यार, जल्दी से सेटल कर लो, 25 तक पढ़ाई खत्म कर लो, 30 तक शादी, एक बच्चा, 35 तक ये। 20 साल की उम्र में, उस डेकेड में कीप एक्सप्लोरिंग, कीप फाइंडिंग आउट कि वो कौन सी चीज है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। Then in your 30s, do all that you know works for you. अपने 30s में फोकस करके वो सारी चीजें करिए जिसमें आप वाकई में अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। And then in your 40s, you financially retire. क्योंकि आपके 40s तक या तो आप एक ऐसे करियर में होंगे जिसमें आप इतने खुश हैं कि वो आपको नौकरी लगती ही नहीं होगी, या आप इतना अच्छा कर चुके होंगे, इतने पैसे कमा चुके होंगे कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। Either case, you will be free by the time you hit your 40s. That is the goal for everyone's career. मैं आशा करता हूं कि ये 23 पीस ऑफ करियर एडवाइस आप सबके लिए फायदेमंद रहे। ये सारी मेरी खुद की जिंदगी से मैंने शेयर करे हैं, and I hope that you found some of them applicable to your life as well. अंकुर वारिकू, signing off. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।